मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुषमा और आज का अपना टॉपिक है संज्ञा। तो सबसे पहले देखें, संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा है क्या? संज्ञा है नाम। किसी का भी नाम क्या है? संज्ञा। देखें, किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी स्थान या किसी भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो मैं दूसरे शब्दों में संज्ञा का पर्यायवाची क्या बता सकती हूँ? संज्ञा का पर्यायवाची क्या होगा? नाम हो सकता है, बिल्कुल। किसी का भी नाम क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा का पर्यायवाची क्या होगा? नाम होगा। अर्थात किसी का भी नाम क्या है, उसे क्या बोलेंगे? संज्ञा। जैसे देखिए, ये संज्ञा नहीं है, ये संज्ञा, ये पेन है मेरे हाथ में, ये एक संज्ञा नहीं है। इसका नाम हमने, ये एक पदार्थ है, एक वस्तु है, इसका हमने नामकरण कर दिया कि ये पेन है। तो इसका नाम क्या हुआ? जो इसका नाम हुआ वह हुई संज्ञा। आ गया समझ में कि किसी का भी नाम क्या होगा? संज्ञा होगा। संज्ञा के बिना किसी की पहचान ही नहीं हो सकती। अधूरे हैं अपने बिना संज्ञा के। अर्थात किसी को भी अगर हमने पहचान देनी है तो उसका हमें नामकरण करना ही पड़ेगा। तो किसी की भी पहचान के लिए हमें उसका जो नाम देते हैं वह क्या कहलाती है? संज्ञा। अब देखें, उदाहरण देखें, जैसे मोहन, बीकानेर, पुस्तक, भलाई। तो देखो, प्राणी, सबसे पहले तो देखो प्राणी, प्राणी शब्द में विस्तार है। यदि मैंने यहाँ लिख दिया कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो लेकिन बच्चों देखो, मैंने यहाँ व्यक्ति लगा दिया, लेकिन कुत्ता, कुत्ता क्या है? कुत्ता भी तो संज्ञा है। तो इसे किसके अंतर्गत रखूं? व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में या भाव में? इसीलिए प्राणी शब्द मैंने यहाँ लिखा है। प्राणी अर्थात व्यक्ति और जानवर दोनों इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। तो देखिए, मोहन किसके अंतर्गत आ जाएगा? प्राणी में, स्थान में, बीकानेर, वस्तु में, पुस्तक और भाव में भलाई शब्द। तो देखें, इन सब का ये जो नाम है वह क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम संज्ञा। छोटे थे तब से हम संज्ञा पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज थोड़ी अपने गहराई से इसे पढ़ेंगे, जानेंगे पूरा विस्तार से। तो इसके 3 भेद देखें कौन कौन से हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, आराम से करेंगे, 2 दिन में करेंगे। दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। यहां मैंने जगह क्यों छोड़ी है? क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 भेद और माने जाते हैं। कौन कौन से आपको पता होगा? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। एक बार फिर से देखिए, 3 भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 भेद आ जाएंगे और तीसरा भाववाचक संज्ञा। यहां तक आ गया समझ में सबको? सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहां से मैं साफ कर दूं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक शब्द से ही पता चल रहा है कि किसी विशेष वस्तु, विशेष प्राणी
विशेष स्थान या विशेष भाव के नाम को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। देखें, किसी विशेष प्राणी, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। मैं यहाँ परिभाषा भी लिख देती हूँ। यहाँ मैंने परिभाषा लिख दी है। देखें, वे संज्ञाएं जो किसी विशेष वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम का बोध कराए क्या कहलाएंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगी। एग्जाम्पल देखें, गंगा। गंगा एक विशेष नदी का नाम है, या गंगा किसी का भी, व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, किसी लड़की का नाम हो सकता है। तो यह विशेष का नाम होगा, वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और देखिए, जैसे गंगा नगर विशेष स्थान का नाम है, तो ये किसमें जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और देखिए, हिमालय, हिमालय भी विशेष का बोध करवा रहा है, ये किसके अंतर्गत जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। आ गया समझ में बच्चों? जो विशेष का बोध करवाए वह सभी क्या होंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगी। जैसे वाराणसी, कानपुर, लखनऊ। एक विशेष का नाम मोहन, सोहन, श्याम, सीता, गीता, ये सब, इससे हमें जो भी हम नाम बुला रहे हैं ये विशेष, उससे हमें विशेष का बोध होगा कि वह, उसका नाम, तो वह क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आगे देखें, जातिवाचक संज्ञा। चलिए देखें, जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत सभी वस्तुओं, सभी व्यक्तियों, प्राणियों, सभी वस्तुओं या सभी स्थानों के नाम का बोध हो, अर्थात पूरी समुदाय का बोध हो, हमें किसी की पूरी जाति का बोध हो रहा है, वह कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। देखिए कैसे, गाय, तो गाय पूरी जाति का बोध करवा रही है। गाय में बहुत सारी गाय आ जाएंगी, जैसे अमेरिकन गाय है, देशी है, विदेशी है, काली है, उजली है, सभी तरह की गायें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। जैसे देखें, काली गाय, चितकबरी गाय, अमेरिकन गाय, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये पूरी जाति का बोध करवा रही हैं, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और ये सारी किसके अंदर आ जाएंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगी। लड़का देखो पूरी जाति का बोध करवा रहा है, जैसे इसमें राम, मोहन, नीरज, श्याम, रोहन, ये सभी किसका बोध करवा रहे हैं? इस पूरी जाति का बोध करवा रहे हैं। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? जातिवाचक में। और ये सारे किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक में। और देखिए, नदी, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, नील, ये सभी नदियां किसके अंतर्गत आएंगी? नदी। नदी बोलेंगे इन सबको, अपने पूरी जाति का बोध करवा रही है हमें, तो ये आ जाएगी जातिवाचक में। और ये सारी व्यक्तिवाचक में। ये विशेष का बोध करवा रहे हैं सभी, और ये पूरी जाति का बोध करवा रही है। पर्वत में देखें, हिमालय पर्वत, आबू पर्वत, आल्प्स पर्वत, ये सभी पूरी जाति का बोध करवा रहे हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। और ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और देख लें, जैसे शहर है, शहर में बीकानेर, गंगानगर, लखनऊ, कानपुर, ये सब किसमें आ जाएंगे? शहर का। ये सभी शहर का बोध करवा रहे हैं, पूरी जाति का बोध करवा रहे हैं, तो जातिवाचक संज्ञा। और ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। आ रहा है समझ में बच्चों आपको? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को अच्छी तरह से समझ लें। इसके बाद अपने आगे चलेंगे, इनके दो भेद कर लेते हैं। अपने जातिवाचक संज्ञा के दो भेद कौन कौन से हैं देखें। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत समूहवाचक संज्ञा और
द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा में जिसमें पूरे समूह का बोध हो, इसके अंतर्गत एक ही शब्द के अंतर्गत हमें पूरे समूह का बोध हो। जैसे देखो संघ, परिवार, परिवार में बहुत सारे सदस्य एक साथ रहते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? समूहवाचक के अंतर्गत। सेना, एक ही शब्द से पूरा समूह का बोध हो रहा है, तो ये आ जाएंगे समूहवाचक में। गुच्छा, जैसे अंगूरों का गुच्छा है, तो इससे एक शब्द से बहुत सारे समूह का बोध हो रहा है, तो ये समूहवाचक संज्ञा में। द्रव्यवाचक संज्ञा में देखिए, ठोस, तरल, धातु या अधातु का बोध हो, वे संज्ञाएं जिनसे ठोस, तरल, धातु या अधातु का बोध हो, और ये संज्ञाएं अगणनीय होती हैं, इनको गिना नहीं जा सकता, और जिनको मापा या तोला जाए, तो ये किसके अंतर्गत आएंगी? जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, तेल, घी, पानी, मिट्टी, ऊन, लकड़ी, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आपको आ गया समझ में, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे देखें बच्चों, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जिन संज्ञाओं से पदार्थों या व्यक्तियों के धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था आदि के भाव का पता चले, हमें इनके भाव का पता चले, तो वह कौन सी संज्ञाएं कहलाएंगी? भाववाचक संज्ञाएं कहलाएंगी। जैसे देखो, कोई अवस्था का देखो, बूढ़ा, बूढ़ा से क्या बना? बुढ़ापा, ये हमें अवस्था को दिखा रहा है। क्रोध हमारे भाव को दिखा रहा है, हमारे गुण को, दोष को बता रहा है कि ये एक दोष है। क्रोध है, उमंग है, खुशी है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? प्यास है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। सबसे पहले देखिए, भाववाचक संज्ञाओं को हम छू नहीं सकते, सिर्फ उन्हें महसूस किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा को महसूस किया जा सकता है, उन्हें छू नहीं सकते, उनका अनुभव किया जा सकता है। जैसे मुझे प्यास लगी है, तो प्यास क्या है? हम अनुभव कर रहे हैं, हमारे अंदर एक अनुभव आ रहा है, तो हमें प्यास का अनुभव हो रहा है, तो वह कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। खुशी कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। और यदि देखें, खुशी किसी बच्ची का नाम है, तो वो किसके अंतर्गत चला जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। उमंग किसी बच्चे का नाम है, तो वो किसके अंतर्गत चला जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। लेकिन देखो उदाहरण, पास होने पर मुझे बड़ी खुशी हुई, तो ये कौन सी संज्ञा है? देखो बताओ बच्चों, ये संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। खुशी 7वीं क्लास में कक्षा में पढ़ती है, तो खुशी कौन सी संज्ञा हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। भाववाचक संज्ञाएं कुछ एक तो स्वतंत्र ही होती है, जैसे क्रोध, घृणा, दुख, सुख, उमंग, ये सब। और कुछ एक भाववाचक संज्ञाएं हैं जो वो प्रत्यय लगाकर भी बनते हैं, जैसे बुराई, लंबा प्लस आई लंबाई, भला प्लस आई भलाई, ये हम आगे सारी करेंगे। तो सबसे यहाँ तक आपको समझ में आ गया बच्चों। तो अब चलते हैं अपने एक विशेष पर। विशेष में क्या देखेंगे? अपने भाववाचक संज्ञाएं। सबसे पहले देखो, जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनेगी? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बनाना है हमने, तो देखें, मानव, मानव से क्या बन जाएगा? मानवता। बच्चा, बच्चा कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। बच्चा से बन जाएगा बचपन। शिशु, शिशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, शैशव। और देखें, नारी, नारित्व, मित्र, मित्रता। तो इस तरह से जातिवाचक संज्ञा से
भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। और देखें किस किस से बनती हैं, और बनती हैं विशेषण से। और भाववाचक संज्ञाएं बनेंगी विशेषण से। विशेषण से कैसे बनेगी देखें, मीठा से मिठास, खट्टा से खटास, महान से महानता, पागल से पागलपन। आ रहा है बच्चों समझ में कि विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनी, विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनी। तो मीठा से मिठास, खट्टा से खटास, महान से महानता, पागल से पागलपन। और देखें कटु से कटुता, नया से नयापन। इस तरह से विशेषण से हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। और देखें किससे बनती हैं भाववाचक संज्ञाएं, क्रिया से। क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बनेंगी, जैसे उतरना से उतार, चढ़ना से चढ़ाव। देखो कैसे बनी ये, मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। तो क्या मैं सीढ़ियां चढ़ी उतरी? नहीं, मेरे जीवन में कभी सुख और कभी दुख आए। तो उतरना क्रिया है, चढ़ना क्रिया है। इससे भाववाचक संज्ञा कैसे बनी, उतरना से उतार, चढ़ना से चढ़ाव, कमाना से कमाई, चलना से चाल, अव्यय से भाववाचक संज्ञा, कैसे बनेगी देखें अव्यय से। अव्यय से भाववाचक संज्ञा देखें आप, दूर से दूरी, नजदीक से नजदीकी, निकट से निकटता। तो इस तरह से भाववाचक संज्ञाएं अव्यय से भी बनेंगी। अब देखें बहुत ही विशेष स्टार लगा लेना, जातिवाचक संज्ञा का देखें जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन कैसे होगा। देखो जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष स्थान के लिए प्रयोग में लिया जाए, दोबारा बता रही हूँ, जब किसी जातिवाचक संज्ञा को, जातिवाचक का कोई शब्द है, वह शब्द व्यक्तिवाचक पे काम आ रहा है, कैसे पता चलेगा हमें? तो देखो उदाहरण से समझते हैं अपने। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो गांधी जी कौन? गांधी जी पढ़ते ही आपके मन में पता चल गया कौन? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। वैसे ये जातिवाचक संज्ञा है। कैसे जातिवाचक संज्ञा है? ये तो किसी के लिए भी आ सकता है, राजीव गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, और किसी के लिए भी आ सकता है। लेकिन यहाँ ये पढ़ते ही किसका ध्यान आता है? मोहनदास करमचंद गांधी का नाम आता है।
तो ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये वैसे तो है जातिवाचक संज्ञा, लेकिन विशेष में किसके लिए प्रयुक्त हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए। तो यह शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। और देखिए एग्जाम्पल, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी तो कोई भी हो सकता है बच्चों, नेता किसी को भी कह सकते हैं, कोई सा भी नेता। तो यहाँ पर नेताजी किसके लिए आ रहा है? सुभाष चंद्र बोस जी के लिए आ रहा है। तो जब मैंने आपको अभी बताया कि जब जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी विशेष वस्तु, विशेष स्थान के लिए प्रयुक्त हो तो वह क्या बन जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये किसके लिए आया है? सुभाष चंद्र बोस के लिए। और देखो, वह देवी का अनन्य भक्त है। तो यहाँ पर देवी शब्द आते ही किसका दिमाग में आ रहा है, माइंड में किसका नाम आ रहा है? दुर्गा। तो देवी का नाम आते ही हमारे मन में किसका ध्यान आएगा? दुर्गा का, माँ दुर्गा का ध्यान आएगा कि वह माँ दुर्गा का अनन्य भक्त है। तो देवी तो बहुत सारी देवियां हैं, तो यहाँ पर ये देवी शब्द हमारे मन में सीधा नाम किसका आ रहा है? माँ दुर्गा का आ रहा है। तो देखें, जब जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष स्थान के लिए प्रयोग में लिया जाए तो वह किस में परिवर्तित हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। और देखें व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन कैसे होगा? जब किसी व्यक्ति विशेष के गुण सभी पर लागू होने लग जाएं। जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा के एक वस्तु, एक स्थान या व्यक्ति के गुणों की प्रसिद्धि के कारण वह गुण उन जैसे सभी पदार्थों पर लागू होने लग जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें परिवर्तित हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगी। देखें, इस दुनिया में रावणों की कमी नहीं। रावण तो एक ही थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन इस दुनिया में रावणों की कमी नहीं, अर्थात इन जैसे गुण वाले व्यक्तियों की कमी नहीं है। रावण जैसे गुण वाले व्यक्तियों की कमी नहीं है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें बदल गई? जातिवाचक संज्ञा में बदल गई। और देखें, इस देश में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं। सत्यवादी हरिश्चंद्र, अर्थात इनके जैसे गुणों वाले लोग जो हैं वो घटते जा रहे हैं। तो यह किसमें परिवर्तित हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। एक ऐसा समय था जब हर घर में सीता थी, अर्थात हर घर में सीता जैसे गुणों वाली लड़कियां थी। आजकल तो माँ दुर्गा का स्वरूप है सभी। तो देखें, एक ऐसा समय था तो सीता जैसे गुण वाली, अर्थात सीता क्या हुई? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो गई। क्यों? क्योंकि इनके गुणों का वहाँ पर दूसरे मिलते जुलते पदार्थों पर हम उनका जब यूज करते हैं तो वह क्या हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। देखो बच्चों, भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खास करके आरपीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए। कैसे? देखो, भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन कैसे होगा? भाववाचक संज्ञा कभी भी बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होती, और जब वह बहुवचन में प्रयुक्त हो जाएगी तो वह क्या बन जाएगी? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। फिर से बता रही हूँ, भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होती। जब वह बहुवचन में प्रयुक्त हो जाती है तो वह क्या बन जाती है? भाववाचक संज्ञा बन जाती है। उदाहरण देखें, अच्छाई, अच्छाइयाँ, बुराई, बुराइयाँ। इसमें इतनी बुराइयां हैं कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो वो बुराइयां क्या हो जाएगा? जातिवाचक शब्द, जातिवाचक संज्ञा
बन जाएगा। और देखें पहनावा, पहनावे, बहुवचन में बदलते ही ये क्या बन जाएंगी, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। और देखें सपना, सपनों, उसके सपनों का सौदागर आ गया। तो जब भी भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होगी तो वो क्या बन जाएगी, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। ये था आज का अपना टॉपिक संज्ञा। आ गया समझ में सबको? थैंक यू, हैव ए नाइस डे।